आपने अब तक तमाम जिहादों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब यूपी में एक नया जिहाद सामने आया है और इस जिहाद के बाद पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि कई लोगों को जेल तक भेज दिया है। अब जरा सच सच बताइए कि क्या आपने कभी जिम जिहाद का शब्द सुना है? क्योंकि यूपी में जिम जिहाद ऑपरेशन का एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी मिर्जापुर जिले में। ये वो यूपी है जहां पर योगी आदित्यनाथ का सख्त शासन चलने की बात कही जाती है, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है। लेकिन यहीं के मिर्जापुर जिले में 10 जिम के अंदर एक गंदा खेल खेले जाने का खुलासा हुआ है। यहाँ हिंदू लड़कियों और महिलाओं को फिजिकल फिटनेस के नाम पर बुलाया जाता था, फीस कम की जाती थी, कसरत के स्टेप्स सिखाने के बहाने यौन शोषण और उनके वीडियो बनाने का खेल शुरू किया जाता था और उसके बाद जब मामला बन जाता था तो फिर उसके बाद शुरू होता था ब्रेन वॉश करने का पूरा सिलसिला और उसके बाद इस्लाम कबूल कराने की तैयारी कर ली जाती थी। क्या कुछ होता था इस मिर्जापुर में जिम जिहाद के बहाने, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। दरअसल इस जिहाद के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन चाहे जितनी कड़ी और सख्ती कर ले, लेकिन धर्मांतरण का जो खेल गोंडा से लेकर के महाराष्ट्र के नासिक तक फैला हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इसीलिए धर्मांतरण का एक नया खेल मिर्जापुर से सामने आया है और यहाँ पर एक नई तरकीब के साथ सामने आया है। महाराष्ट्र के नासिक में दुनिया की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में पढ़े लिखे इंजीनियरों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था और ऐसा ही धर्मांतरण का किस्सा यूपी के जिम जिहाद के रूप में आया है जो सुर्खियों में बना हुआ है। लोगों के बीच में पहली बार जिम जिहाद जैसे शब्द सामने आए हैं और इसकी चर्चा मिर्जापुर से लखनऊ और लखनऊ से लेकर के नोएडा तक हो रही है। तमाम चाय की दुकानों और तमाम अड्डों पर मिर्जापुर में इस बात एक ही बात की चर्चा हो रही है। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर जिम में धर्मांतरण का गंदा खेल क्यों खेला जा रहा था और कैसे खेला जा रहा था। जिम में तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं, जिम करते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं, लेकिन ऐसे में भला कौन यहाँ पर आकर के महिलाओं को टारगेट कर सकता है। लेकिन मिर्जापुर में जब 10 जिमों के अंदर छापा मारा गया तो पता चला यहाँ तो जिम जिहाद चल रहा है और अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर पुलिस ने 10 जिम संचालकों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप ये है कि ये सभी 10 लोग अपने जिम में जिम जिहाद कर रहे थे। फिलहाल ये सभी हिरासत में हैं और इनको पकड़ करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जेल भी भेज दिया। जिला प्रशासन की ओर से पुलिस ने उनके ऊपर जिम जिहाद चलाने के आरोप में मालिकों और इन सेंटरों के ऊपर कार्रवाई की है। पुलिस ने सख्ती करते हुए जिम जिहाद के एक एक राज अब खोल करके सामने रख दिए। इन सभी 10 जिमों में भी महिलाओं को उनकी फिटनेस के लिए बुलाया जाता था, फिर उसके बाद उन्हें जिहाद के तहत निशाना बनाया जाता था। इन महिलाओं का बाकायदा ब्रेन वॉश करने की पूरी एक तरकीब थी। शुरू से लेकर के लास्ट तक इस्लाम कबूल करने तक इनको प्रेरित किया जाता था। इसके अलावा कुछ महिलाओं को झांसा देकर के सेक्स रैकेट जैसे गोरख धंधे में भी धकेल दिया जाता था। कई बार जिम में महिलाओं के साथ कसरत के स्टेप्स सिखाने के बहाने उन्हें छुआ जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इस पूरे ऑपरेशन को जिम जिहाद नाम दिया गया था। मिर्जापुर पुलिस ने भी दावा किया है कि जिम जिहाद का पूरा खेल चुपचाप तरीके से साइलेंट मोड में किया जा रहा था। जिम में इस तरह के काम के शक होने और संदेह होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत करके पुलिस में इस बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद जांच की गई। 50 से ज़्यादा महिलाएं जिम जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। ये चौंकाने वाले तथ्य सामने भी आ चुके हैं। क्या कुछ कहा है पुलिस ने, सुनिए जरा। दिनांक 16 मई 2026 को थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 234/26 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग कठोरतम कार्रवाई करते हुए अभियुक्त इमरान खान, जो केजीएन जिम से संबंधित है, एवं उसके सह अभियुक्त, कुल संख्या 10 अभियुक्तों के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत हुआ है। इन अपराधियों के द्वारा पूर्व में कोतवाली देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 32/33 के अपराध कारित किए गए थे। इन अपराधियों के विरुद्ध आर्थिक, भौतिक और बुनियादी लाभ के विरुद्ध कार्य किए जाने पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की अग्रिम विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध भी की जाएगी। दरअसल इस पूरी पुलिस की चार्जशीट में कथित सरगना इमरान खान है।
ये मामला 19 जनवरी को पहली बार सामने आया था। शुरू में इसे बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाई जा रही हैं। पुलिस ने खुद कबूल किया है कि इमरान खान अलग अलग तरकीबें अपना करके हिंदू महिलाओं को अपने जिम में कसरत के लिए बुलाता था। इसके बाद वो जिम ट्रेनिंग देने के बहाने हिंदू महिलाओं को निशाना बनाता था। आरोप है कि उसने और उसके साथियों ने उन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध तक बनाए। उसके बाद ब्लैकमेल करने के लिए उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए। उसने पैसे ऐंठे और उन पर धर्म बदलने का दबाव डाला। पुलिस ने कहा है कि ये हरकतें गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं, जिससे समाज में डर और दहशत फैलती है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की ओर से कथित तौर पर गैर कानूनी गतिविधियों के चलते तमाम तरह की संपत्तियां भी बनाई गई। उनको भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल पहली बार आए इस जिम जिहाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जिम में वाकई में ऐसी हरकतें होती हैं कि आपको या आपके आसपास कहीं बने हुए जिम में इस तरह की हरकतों से आप भी रूबरू हुए हैं या आपको भी शिकायतें मिली हैं? तो ज़रूर हमें बताइए। शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।